सो हाय गाइस, कैसे हो? दिस इज जुनाद हियर। सो कल मैंने एक वीडियो डाली थी क्लेविकल पे। हम बोन सीरीज पढ़ रहे हैं, वो भी पैरेलल चलाएंगे और यहाँ से न्यूरो नर्व जो हमारी है ये भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं जनरली टफ रहती है। ठीक है, तो कैसे पढ़ना है पहले आपको सबको, कैसे हो आप सब? ठीक है, अच्छे से रहो। सो आगे पढ़ते हैं न्यूरो नर्व। न्यूरल नेट में क्या पढ़ना है? इसमें हमको पढ़ना है मेनली, इसमें हमको बेसिक्स पढ़ने में, ठीक है। बेसिक्स पढ़ने हैं पहले। बेसिक्स से देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या कोई मिसिंग तो नहीं रहा, कुछ मिस मिस तो नहीं कर रहे हम, ठीक है। उसके बाद सीक्वेंस देखेंगे कि कैसे पढ़ना है। उसके बाद न्यूरॉन देखते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा नर्वस सिस्टम, उसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। उसके बाद उसकी डेवलपमेंट देखेंगे थोड़ी सी, और लास्ट में हम थोड़ी सी केविटीज देखेंगे, क्योंकि ये चीज़ अगर आपको ये चीज़ क्लियर होगी ना, तो बाकी तो फिर केक वॉक रहेगा, ठीक है, केक वॉक। ओके। सो पहले हम बेसिक्स देखते हैं कि बेसिक्स में पढ़ना क्या है हमको, ठीक है। बेसिक्स में क्या देखना है, आपको तो पता ही होगा कि ये हमारा हमारा क्या है, न्यूरॉन है, ठीक है। ये हमारा न्यूरॉन है। इस न्यूरॉन के ना दो पार्ट्स होते हैं, ये पता है हमको। ये होती है इसकी सेल बॉडी, और ये होता है इसका एक्सॉन, ठीक है। ये सेल बॉडी और एक्सॉन होता है, और इन दोनों को जो मीट करवाता है ना, ये पॉइंट्स को बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं, एक्सॉन हिलॉक। ये तो पता ही है हमको, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ है, एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं इस पॉइंट को। अब इसके आगे क्या करना है? अगर हाँ, अब हम हमको क्या करना है, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस, गैंग्लियन एंड ट्रैक्ट, ये तीन चीजें क्या होती है, ठीक है। ये तीन चीजें क्या होती है, ये हमको देखना है कि क्या होती है ये तीन चीजें। अगर मैं बोलूंगा ना कि कलेक्शन ऑफ, एक जगह पे ना सेल बॉडीज कलेक्ट हो रही है, एक जगह पे सेल बॉडीज, बहुत सारी सेल बॉडीज, यहाँ से भी एक सेल बॉडी, यहाँ से भी एक सेल बॉडी, ये सारी सेल बॉडीज कलेक्ट हो रही है एक पॉइंट पे। उस पॉइंट को मैं उस स्ट्रक्चर को मैं बोलूंगा न्यूक्लियस, ठीक है। कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज बोलूंगा मैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, ठीक है। कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज बोलूंगा मैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज बोलूंगा मैं, मगर कहाँ पर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ओनली इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अगर कलेक्शन हो गया ना किन का, अगर कलेक्शन हो गया सेल बॉडीज का, उस चीज को हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इज कॉल्ड न्यूक्लियस। बट कहाँ पर? सेंट्रल नर्वस, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा गैंग्लियन। गैंग्लियन क्या होता है, ठीक है। ये भी होता है कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, ठीक है। गैंग्लियन भी कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज होता है, बट कहाँ पर? कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, बट ओनली प्रेजेंट इन कहाँ पर? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो था हमारा कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये होता है हमारा कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हो गया हमारा गैंग्लियन और न्यूक्लियस का कंसेप्ट खत्म, ठीक है। गैंग्लियन क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है। और लास्ट पे होता है हमारा ट्रैक्ट। ट्रैक्ट क्या होता है? जब हमारे बहुत सारे एक्सोन्स मिलते हैं ना, बहुत सारे एक्सोन्स मिलते हैं, पहले न्यूरॉन्स मिलते हैं, ठीक है। हमारे बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलेंगे, जब वो आगे से, यहाँ से एक न्यूरॉन आ गया उसकी सेल बॉडी, यहाँ से एक न्यूरॉन आ गया उसकी सेल बॉडी, यहाँ से एक न्यूरॉन आ गया उसकी सेल बॉडी, यहाँ से एक न्यूरॉन आ गया उसकी सेल बॉडी, ठीक है। ये सब मिलके यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियस बन रहा है, ठीक है। मगर अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, अगर पेरिफेरली है तो गैंग्लियन बन जाएगा, ठीक है। ये तो हमको पता है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, अब किसकी बात? ये पीछे वाली एरिया की बात। आप इसकी बात, इस इन एक्सोन्स की बात करूंगा मैं। अगर मैं बहुत सारे एक्सोन्स लाऊंगा ना, एक ट्रैक, एक मोटा सा एक छड़ी ये बन जाएगी, वो एक रस्सी बन जाएगी, ठीक है। उसको मैं बोलूंगा ट्रैक, ठीक है। ट्रैक्ट बोलते हैं उस चीज को। इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एक्सोन्स, कलेक्शन ऑफ एक्सोन्स बोल दूंगा मैं इसको, ठीक है। हो गया इतना खत्म। बेसिक्स में क्या था पढ़ना था हमको? न्यूक्लियस पढ़ना था, गैंग्लियन पढ़ना था, और ट्रैक्ट पढ़ना था। न्यूक्लियस होता है कि कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आइदर स्पाइनल कॉर्ड और हमारा ब्रेन, ठीक है। एंड गैंग्लियन क्या होता है? गैंग्लियन होता है हमारा कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, एक्सेप्ट स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। और लास्ट पे ट्रैक्ट। ट्रैक्ट क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स ओनली, ठीक है। ओनली एक्सॉन्स का कलेक्शन को उसमें हम ट्रैक्ट बोलते हैं। हो गया हमारा ये चीज़ खत्म, ये बेसिक चीज़ होती है, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंस नहीं होती। हो गया हमारा एक एक पेज खत्म हमारा। अब हमको क्या करना है? अब हमको देखना है सीक्वेंस की, क्या करना है, क्या है हमको, कैसे पढ़ना है इसको। न्यूरो एनाटॉमी हम कैसे पढ़ते हैं, सीक्वेंस, ठीक है। अब हमको सीक्वेंस देखना है। सीक्वेंस में क्या देखना है हमको? पहले हम क्या करते हैं, पहले हम थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। डायग्राम क्या बनानी है, पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, हो गया ना ये।
हमारा ये हमारा मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। मैं डायग्राम थोड़ी सी गंदी बनाता हूँ, बट है, थोड़ी सी है। सो हम क्या करते हैं, हम पहले से हम नीचे से ऊपर जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो ये स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ तक, ठीक है। इस पॉइंट तक तो ये स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ तक तो ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये वाला, ये है ना, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये वाला पार्ट, ये हमारा मेड्यूला है, ठीक है। हमारा मेड्यूला है, ठीक है। हो गया ये भी। उसके बाद एक और पॉइंट है हमारा, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये हमारा पोन्स है, ठीक है। और ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये छोटा सा पार्ट यहाँ पर, ठीक है। इसको इसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन, ओके। इसको हम मिड ब्रेन बोलते हैं, ओके। हो गया ये भी। इसका मतलब यहाँ तक तो स्पाइनल कॉर्ड था, और ये मेडुला, उसके बाद पोन्स, उसके बाद मिड ब्रेन, हो गया ये। और लास्ट पे हम इस मेन पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सेरे ब्रम बोलते हैं, सेरे ब्रम, बेलम मत बोलना, ब्रम बोलते हैं, ठीक है, सेरे ब्रम। और अब बोलोगे आप कि जो सेरेबेलम कहाँ पर होता है, ठीक है। ये जो है ना हमारा मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, ये तीन है ना, इनके पीछे से यहाँ पर एक, यहाँ पर ना एक, हम एक पोजीशन निकालते हैं यहाँ से ऐसे, ठीक है। इस पार्ट को ऐसे, इसको बोलते हैं हम सेरेबेलम। ये तो बेसिक है, ठीक है। ये तो हमको पता ही है, ये चीज़ है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं हम सेरेबेलम, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सेरेबेलम होता है हमारा, सेरेबेलम, ओके। हो गया ये सीक्वेंस। सीक्वेंस में क्या पढ़ना है, पहले हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के एक्सटर्नल फीचर्स देखेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल फीचर्स और इंटरनल फीचर्स देखेंगे। एक्सटर्नल फीचर्स तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं बाहर से ऐसे क्या क्या चल रहा है, ठीक है। और इंटरनल फीचर्स देखने के लिए हमको ट्रांसफर सेक्शन देखना पड़ेगा। आप मैक्सिमली ब्रेन न्यूरोएनाटॉमी में हम मेनली ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं मेडुला पे। मेडुला में भी हम क्या करेंगे, हम पहले एक्सटर्नल फीचर्स देखेंगे, और इंटरनल फीचर्स में हम क्या करेंगे, ये जो मेडुला है ना, मेडुला को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एट द लोअर एट द लोअर ट्रांसवर्स सेक्शन, एट द मिडिल ट्रांसवर्स सेक्शन, एट द अपर ट्रांसवर्स सेक्शन। वो उसकी डायग्राम भी बनानी पड़ती है, ठीक है। और उसकी डायग्राम भी बनानी पड़ती है इसमें एग्जाम्स में, ठीक है। और वो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो स्पाइनल कॉर्ड के हम एक्सटर्नल फीचर्स देखेंगे, इंटरनल फीचर्स देखेंगे, उसके बाद हम मेडुला के भी एक्सटर्नल फीचर्स देखेंगे, इंटरनल फीचर्स देखेंगे। इंटरनल में हम ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं, कट करके देखेंगे, ठीक है। और एट द अपर लेवल, एट द मिडिल लेवल, एंड एट द लोअर लेवल मेडुला, ठीक है। उसके बाद हम पोन्स देखते हैं। पोन्स में क्या देखेंगे, पोन्स भी देखेंगे हम एट अपर लेवल एंड एट मिडिल लोअर लेवल। पोन्स में हम सिर्फ दो पार्ट्स करते हैं, अपर एंड लोअर पार्ट। फिर तो जब हम दो कट्स मारेंगे तो तीन पार्ट्स हो जाएंगे, अपर मिडिल एंड लोअर, ठीक है। सिर्फ दो पार्ट्स देखते हैं, बट मेडुला में हम तीन, ये तीन लेवल्स देखते हैं, पोन्स में दो लेवल्स देखते हैं। उसके बाद मिड ब्रेन के भी इंटर, मिड ब्रेन में क्या देखेंगे, मिड ब्रेन में देखेंगे एक्सटर्नल फीचर्स उसके, ठीक है। और लास्ट पे देखेंगे उसके इंटरनल फीचर्स, उसके भी एक्सटर्नल फीचर्स और इंटरनल फीचर्स देखेंगे किसके, मिड ब्रेन के। हो गया ये भी। उसके बाद सेरेब्रम जो है ना, सेरेब्रम, सेरेब्रम जो है हमारा, जो सेरेब्रम है ना, इसके इसमें हम देखेंगे जो बाहर से होता है, ठीक है। बाहर क्या होता है, बाहर होता है हमारा ग्रे मैटर, ग्रे मैटर होता है, ग्रे मैटर होता है, ठीक है। ग्रे मैटर होता है बाहर, बाहर हम ग्रे मैटर देखेंगे। उसके बाद वाइट मैटर देखेंगे, वाइट मैटर देखेंगे, ठीक है। और लास्ट पे ग्रे मैटर देखेंगे, व्हाइट मैटर देखेंगे। सारा तो व्हाइट मैटर है ना, अगर ऊपर से ग्रे मैटर है, उसके बाद नीचे से क्या है, व्हाइट मैटर है, ठीक है। मैं आप एक काम करता हूँ, ठीक है। एक चीज़ दिखाता हूँ, वेट करो। यहाँ पर है ही नहीं कुछ दिखाने के लिए। अच्छा ठीक है, ये है ना, ये हमारा एक बॉक्स है, ठीक है। ये बॉक्स है हमारा। ये जो ऊपर से है ना, ऊपर से, ये ऊपर से एक व्हाइट मैटर है, ठीक है। ये तो ब्लैक है, ठीक है, सॉरी। व्हाइट मैटर होता है ऊपर से, ठीक है। और अंदर से क्या है, ये ऊपर से होता है ग्रे मैटर और अंदर से होता है व्हाइट मैटर, ठीक है। ऊपर से ग्रे मैटर और अंदर से व्हाइट मैटर। अब अंदर से फुल व्हाइट मैटर है, सॉलिड। अब उस व्हाइट मैटर में भी ना थोड़ा थोड़ा ग्रे मैटर मैंने ये किया है, जैसे केक में होता है, ठीक है। हम लाते हैं ना कोई केक बर्थडे पे, ऊपर से ब्लैक होता है, ऊपर से ब्लैक फुल ग्रे मैटर, ठीक है। और नीचे से थोड़ा व्हाइट। अब उस व्हाइट में किशमिश डाले होते हैं, ठीक है। उस व्हाइट, जो व्हाइट है ना, उसमें जो किशमिश है ना, उनको, उसको आप ग्रे मैटर समझो। उस उन किशमिश को, जो वो किशमिश होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं बेसल न्यूक्लियस, बेसल न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है। ये तीन चीजें पढ़नी है इसमें। ये होती है हमारी सीक्वेंस, पहले स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल फीचर, उसके बाद मेडुला पढ़ेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल फीचर्स, फिर पोन्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम मिड ब्रेन पढ़ेंगे, उसके बाद ग्रे मैटर पढ़ेंगे, व्हाइट मैटर की, और बेसल न्यूक्लिया पढ़ेंगे, ओके। सेरेब्रम है, ठीक है। और जो हमारा है ना, ये क्या बोलते हैं उनको, अब अब हम क्या करते हैं, हो गया हमारा ये सीक्वेंस, ऐसे ऐसे, ये तो सीक्वेंस है हमारा। हो गया हमारा सीक्वेंस भी खत्म। सीक्वेंस कैसे कैसे, ये हम न्यूरॉन कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। ये तो सीक्वेंस भी खत्म हो गया। अब हम देखते हैं कि न्यूरॉन के टाइप्स थोड़े से, कि न्यूरॉन किस टाइप का होता है, और उसके बाद हम क्लासीफाई करते हैं मेनली जो हमको मेन चीज़ पढ़नी है, ठीक है। ये तो याद रहेगा ये सब, ग्रे
न्यूक्लियस किस चीज़ को बोलते हैं, गैंग्लियन किस चीज़ को बोलते हैं, ट्रैक्ट किस चीज़ को बोलते हैं, उसके बाद सीक्वेंस क्या है। अब हम देखते हैं कि मेन चीज़ देखते हैं हम आपको क्या देखना था हमको। न्यूरॉन, हाँ न्यूरॉन के टाइप्स देखते हैं, न्यूरॉन क्या होता है, ठीक है। न्यूरॉन देखते हैं ना, न्यूरॉन न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन देखते हैं। न्यूरॉन तो पता ही है, न्यूरॉन थोड़ा सा ऐसे होता है हमारा न्यूरॉन, तो हमको पता ही है ऐसे होता है, ठीक है। ऐसे ही रफ डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये होता है साइनेप्टिक नॉब पीछे, ये हमारा न्यूरॉन है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, न्यूरॉन में ना, न्यूरॉन में ये होते हैं हमारे डेंड्राइट्स होते हैं, उसके बाद सेल बॉडी होती है, उसमें होता है हमारा न्यूक्लियस, यहाँ पर होता है निजलस ग्रेन्युलस, ठीक है। ये होता है इसका एक्सॉन हिलॉक, ये होता है इसका एक्सॉन। यहाँ पर होती है ऊपर क्या, यहाँ पर ऊपर होता है माइलिन शीथ, ठीक है, माइलिन शीथ होता है। और यहाँ पर शॉन सेल्स होती है, ओके, शॉन सेल्स होती है। और लास्ट पे यहाँ पर साइनेप्टिक नॉब होता है, ठीक है। ये साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। अब आप मुझे बोलो कि जो है हमारा न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन, ठीक है। ये है ना, ये माइलिन शीथ, माइलिन शीथ ऊपर क्यों होता है, ठीक है। माइलिन शीथ इसलिए ऊपर होता है कि ये ना कंडक्शन में हेल्प करता है, ये 50 टाइम्स मोर कंडक्शन करता है, इसको बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। दिमाग में डाल देना कि अगर लोकल कंडक्शन ना, लोकल लोकल कनेक्ट, लोकल ये होता है, लोकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है लोकली, ठीक है। अगर लोकली कोई करंट पास करता है ना, वो उतना तेज नहीं होता है, बट जो है ना, जिनके ऊपर माइलिन शीथ होता है, ठीक है, माइलिन शीथ, जिन न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन शीथ होता है, वो साल्टेटरी कंडक्शन करते हैं। साल्टेटरी कंडक्शन के वो ना डायरेक्टली जंप करते हैं, वहाँ पर करंट जंप करता है और उससे फास्ट कंडक्शन होता है, ये माइलिन शीथ का उसकी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। हो गया ये। उसके बाद हम टाइप्स देखते हैं, न्यूरॉन के टाइप्स क्या है। पहली टाइप हमारी है यूनिपोलर, दूसरी टाइप हमारा बाईपोलर, ठीक है। तीसरा है हमारा मल्टीपोलर, और चौथी हमारी है सीडो यूनिपोलर, ठीक है। जो हमारा यूनिपोलर है ना, यूनिपोलर, यूनिपोलर की एग्जांपल, यूनिपोलर जो होता है, यूनिपोलर, यूनिपोलर क्या होता है। अगर ये इसकी सेल बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पर बीच में न्यूक्लियस है, सेल बॉडी है और बीच में न्यूक्लियस है, इसमें ना सिर्फ ऐसे ही एक साइड पे एक्सॉन होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम यूनिपोलर, सिर्फ एक साइड पे एक्सॉन है, उसको हम यूनिपोलर बोल रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है इसकी, इसको बोलते हैं हम एम्ब्रियो, है ना, एम्ब्रियो होता है ना, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जो होता है, एम्ब्रियो, ठीक है, उसमें हो ना, उसमें जो होते हैं ना हमारे, क्या बोलते हैं उनको, या उसमें जो होते हैं न्यूरॉन होते हैं। यहाँ इसका दूसरा एग्जांपल क्या होता है, मेसेंचिमल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, एमएनटी, मेसेंचिमल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। यहाँ पर न्यूक्लियस वर्ड आ रहा है ना, इसलिए मैं बोल रहा था कि जब आप बेसिक्स पढ़ोगे ना, आपको समझ आएगा, कल आप पढ़ोगे कि फेशियल नर्व का ये वाला न्यूक्लियस, मेसेंचिमल, यहाँ मेसेंचिमल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ट्राइजेमिनल नर्व का ये वाला न्यूक्लियस, मेसेंचिमल न्यूक्लियस, ये क्या मतलब, क्या है इस न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर बाहर होगा तो गैंग्लियन होता है, ठीक है। और ट्रैक को पता है, ट्रैक को मैंने बता दिया। ये होता है मेसेंचिमल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। जो हमारी नर्व्स होती है ना, क्रैनियल नर्व्स, ठीक है, उनके अलग अलग न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है कि एक जगह पे सेल बॉडी जमा होगी, वहां से ट्रैक निकल जाएगा, वो नर्व बनाएगा, ठीक है। समझ रहा है, ये कंसेप्ट डेवलप हो रहा है, ठीक है। बाद में भी बोलूंगा मैं कि जब मैं नर्व पढ़ूंगा ना, वहां पर भी बोलूंगा, बट इस वक्त आप ऐसे ही याद रखो कि मेसेंचिमल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, वहां पर यूनिपोलर न्यूरॉन होता है। मैम पूछते हैं ये वाई पूछता है ये क्वेश्चन। उसके बाद बाइपोलर, बाइपोलर तो ईजी है, ठीक है। बाइपोलर की एग्जांपल क्या है हमारी, बाइपोलर की पहली एग्जांपल होती है हमारी ऑल फैक्ट्री, ठीक है। ऑल सबसे बेस्ट एग्जांपल होती है हमारी ऑल फैक्ट्री, है ना, ऑल फैक्ट्री नर्व, ठीक है। हमारे जो बल्बस होते हैं इसमें, ठीक है, ऑल फैक्ट्री बल्बस हमारे नाक में, यहाँ टेस्ट बड्स, ठीक है, यहाँ हमारी रॉड्स एंड कोनस, वो होती है बाइपोलर। रॉड्स एंड कोनस, ऑल फैक्ट्री, हमारे टेस्ट बड्स, ठीक है। और लास्ट पे हमारा कान जो होता है ना, उसमें एक सेंसरी ऑर्गन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, वो भी होता है बाइपोलर न्यूरॉन। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, मैं ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक है। लिखना, खुद लिखना आप। अगर मैं ऐसे बना के रखूँ ना, आप स्क्रीन शॉट उठाओगे, फिर आप पढ़ोगे नहीं, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि आप इसके नोट्स बनाओ अच्छे से और पढ़ो। और लास्ट पे क्या है हमारा, मल्टीपोलर और स्यूडो यूनिपोलर। मल्टीपोलर में क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम नर्वस लिखेंगे हम, ठीक है। मैक्सिमम नर्वस जो होती है ना, मैक्सिमम नर्वस, मैक्सिमम न्यूरॉन जो होते हैं बॉडी में, वो होते हैं मल्टीपोलर। यूनिपोलर कहाँ पर था, यूनिपोलर तो हमने पढ़ा, एम्ब्रियो में होता है, मेसेंचिमल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व में होता है। और बाइपोलर होता है हमारा नाक में होता है, ऑल्फैक्टरी होता है, टेस्ट बड्स में होता है, आंखों में होता है, रॉड्स एंड कोन्स, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई में होता है। और लास्ट पे हम देखते हैं मल्टीपोलर। मल्टीपोलर होता है हमारा मेन कहाँ पर, मैक्सिमम नर्वस में होता है। और सीडो यूनिपोलर, सीडो यूनिपोलर है ना। सीडो यूनिपोलर का मतलब क्या होता है, ठीक है, पहले देखते हैं हम कि ये तो पहले क्या था हमारा यूनिपोलर और बाइपोलर। बाइपोलर मतलब होता है कि
एक ही सेल बॉडी पे यहाँ से भी एक ये निकल रहा है, एक्सॉन निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से भी एक एक्सॉन निकल रहा है। यूनिपोलर में सिर्फ एक जगह से निकल रहा है एक्सॉन, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, मल्टीपोलर में क्या है, एक हमारा ये है, एक सेल बॉडी है, और यहाँ से भी निकल रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी। अब देखते हैं स्यूडो यूनिपोलर क्या होता है, ठीक है। स्यूडो यूनिपोलर होता क्या है? स्यूडो यूनिपोलर में क्या होता है कि ये एक सेल बॉडी है, ठीक है, यहाँ से एक एक्सॉन निकल रहा है, और यहाँ यहीं पर एक और एक्सॉन निकल रहा है, ठीक है। हमको लगता है कि ये यूनिपोलर है, ठीक है। बट होता क्या है, इससे दो एक्सॉन निकलते हैं, ठीक है, इसके इससे दो एक्सॉन निकलते हैं, और इसको बोलते हैं हम, इसीलिए हम इसको स्यूडो यूनिपोलर बोलते हैं। हाँ, स्यूडो यूनिपोलर, ठीक है। स्यूडो यूनिपोलर कहाँ पर होता है हमारा? स्यूडो यूनिपोलर होता है हमारा डोर्सल रूट गैंग्लियन में, डोर्सल रूट गैंग्लियन में होता है, ठीक है, गैंग्लियन, डोर्सल रूट गैंग्लियन में होता है हमारा स्यूडो यूनिपोलर, हमारा न्यूरॉन होता है, ठीक है। हो गया हमारा न्यूरॉन भी खत्म। यहाँ पर क्या क्या हमने पढ़ा? पहले हमने पढ़ा बेसिक्स, उसके बाद हमने पढ़ा सीक्वेंस, कैसे पढ़ना है न्यूरॉन को, न्यूरल नेट को। उसके बाद हमने पढ़ा न्यूरॉन के बारे में थोड़ा सा डिटेल, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। और लास्ट पे हम देख रहे हैं अब हम कि क्लास पे कैसे करते हैं, और उसके बाद हम डेवलपमेंट देखेंगे और कैविटीज देखेंगे लास्ट पे। अब हमको थोड़ा सा क्लास पे करना है, ठीक है। क्लास पे हम कैसे करते हैं? क्लासिफिकेशन हम देखते हैं न्यूरो एनाटॉमी, इसकी क्या बोलते हैं उसको, नर्वस सिस्टम की, नर्वस सिस्टम होता है ना, नर्वस सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम, इसको हम क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट्स में। पहला पार्ट होता है हमारा, नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पहले होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये तो बेसिक बच्चे को भी पता होता है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड आता है, प्लस आता है हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आता है हमारा, ठीक है। और दूसरा कलर चेंज करता हूँ। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, एक होता है हमारा सोमैटिक, सोमैटिक आता है हमारा, ठीक है। और प्लस आता है हमारा, दूसरा क्या आता है हमारा, एक आता है हमारा सोमैटिक, और आता है ऑटोनोमिक आता है, ठीक है। सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक आता है। सोमैटिक का मतलब कि जो तुम्हारे कंट्रोल के अंदर है, ठीक है, जिसको तुम कंट्रोल करो, जैसे आप मूवमेंट कर रहे हो, जैसे आप खेलते हो, जैसे आप कूदते हो, ठीक है, जैसे आप खाते हो, जैसे आप जब आप खाना खाते हो ना, खाना जब आप खाते हो, ठीक है, वो आपके कंट्रोल के अंदर है, वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। आप ऐसे एग्जांपल याद रख सकते हो। और जो ऑटोनोमिक है ना, जब आपने मुंह के अंदर खाना डाला, जब जैसे ही वो इसोफेगस के अंदर गया ना, तो आपके कंट्रोल में नहीं है वो। उसके बाद जैसे ही आपने खाना खाया, वो आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम था। जैसे ही मुंह के अंदर गया, मुंह के अंदर तो अभी भी सोमैटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वहां पर तो आपका, आपकी टंग है ना, वो बाकी चीजें वो तो आप चबा रहे हो, दांतों से चबा रहे हो, तो वो तो आपके कंट्रोल के अंदर है। जैसे ही वो फेनेक्स को क्रॉस करता है, वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर अंदर अंतर्गत आता है, ठीक है। वो तब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम काम करता है। क्यों? तो ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ना है हमको? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में हम फिर दो चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें पढ़ते हैं हम सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक, पैथेटिक क्या होता है, पैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक, ठीक है। सिंपैथेटिक में क्या पढ़ना है? सिंपैथेटिक में हमको पढ़ना है कि हम क्या करते हैं सिंपैथेटिक में, जो है ना, हम इमरजेंसी में काम आता है हमारे, ठीक है। जैसे कोई मेनली इसका मेन आप न्यूरोट्रांसमीटर याद रखना, ठीक है, एड्रेनलिन होता है, ठीक है, एड्रेनलिन होता है, ठीक है, एड्रेनलिन, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक का मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है हमारा एसी एस्टाइल कोलिन, ठीक है। ऐसे ही याद रखना, बस ये बेसिक रखना है इसको याद। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, सोमैटिक ऑटोनोमिक, ऑटोनोमिक के दो पार्ट, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथिक। सिंपैथेटिक में मेन न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनलिन होता है, क्योंकि वो इमरजेंसी में काम आता है, आप पढ़ देखोगे आगे के। इसमें एक वीडियो बनाऊंगा मैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, इसमें एक इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसको नाम होता है कि एसिटाइल कोलिन, इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर होता है इसका, ठीक है। और हो गया ये क्लासिफिकेशन। और एक नर्वस सिस्टम आता है, ठीक है, जो है ना सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, और एक आता है उसको बोलते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। एंटेरिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं उसको, ठीक है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ये पूछते हैं वाइवा में, पूछते हैं कि एक और है जिसको हम पेरिफेरल ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंटेरिक नर्वस सिस्टम को पेरिफेरल ब्रेन भी बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं, ठीक है। ओके। तो एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहाँ पर होता है? हमारे जो है ना, हमारा जो पेट होता है, मानो इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, वहाँ पर दो किस्म के प्लेक्स होते हैं। इसको एक को बोलते हैं हम अर्बेक्स प्लेक्सस, एक को बोलते हैं हम माइंट्रिक प्लेक्सस, ठीक है। अर्बेक्स प्लेक्स एंड माइंट्रिक प्लेक्स, दो प्लेक्स होते हैं। एंटेरिक नर्वस सिस्टम दो प्लेक्स से बनता है, अर्बेक्स प्लेक्स एंड माइंट्रिक प्लेक्सस। ये हेल्प करता है पेरिस्टल्स में, ठीक है, ये हेल्प करता है पेरिस्टल्स में। जब आप ब्रेन का डेवलपमेंट पढ़ोगे ना, वहाँ पर ना कुछ न्यूरल क्रस्ट सेल्स होती है ना, न्यूरल क्रस्ट सेल्स, न्यूरल क्रस्ट सेल्स क्या काम करती है, वो ना वहाँ से भाग जाती है, ठीक है। जैसे ही डेवलपमेंट होता है, न्यूरल ट्यूब का डेवलपमेंट होता है, वहाँ पर न्यूरल क्रस्ट सेल्स होती है, वो भाग जाती है वहाँ से। वो जब भागती है ना, वो जाती है हमारे हेयर में, जा सकती है वो हमारे बहुत सारी चीज़ में, हमारी मीनिंग्स में जाती है, हमारी आइज में जाती है, हमारे इसमें जाती है, टीथ में जाती है, वहाँ पर वो ओडोंटोब्लास्ट और बाकी सब चीज़ें
लास्ट पे हमारे है ना जो हमारा ये होता है क्या बोलते हैं उसको, इंटेस्टाइन, ठीक है। वहाँ पर भी जाती है हमारी न्यूरल क्रस्टल्स। न्यूरल क्रस्टल्स का काम क्या होता है, वो ना फॉर्मेशन ऑफ ये प्लेक्स करते हैं, और ये प्लेक्स किसमें हेल्प करता है, ये करता है हमारी क्रिस्टल्स में हेल्प। अगर वो न्यूरल क्रस्टल्स मूव नहीं करेंगे ना वहाँ से, तो एक कंडीशन हो जाती है बच्चे में, वो ना पेशाब नहीं कर पाता है, उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है वो बंदा। उसको ना जो उसका टर्मिनल इलियम होता है, उसका जो टर्मिनल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, वो पेशाब नहीं कर पाता है, ठीक है, उसको कॉन्स्टिपेशन होती रहती है कंटिन्यू वो। जब आप क्लिनिकली देखोगे, आप जब मेनली पीडियास में होता है, ठीक है, जब आप क्लिनिकली देखोगे वो बंदा, वो बच्चा पेशाब नहीं कर रहा होगा, ठीक है। उसको उनके घर वालों को लगा कि ये नहीं कर रहा है, जानबूझकर नहीं कर रहा है, बट उसके जो है ना, उसके जो इंटेस्टाइन है, उसके जो नर्व सेल्स गैंग्लियंस एब्सेंट होंगे, ठीक है, क्योंकि न्यूरल सेल्स ये माइग्रेट नहीं करती है। ओके। ओके। उसका नाम होता है हर्स्प्रेंगस डिजीज, हर्स्प्रेंगस डिजीज, हर्ष प्रंगस डिजीज, ठीक है। ये पढ़ना आप। एंटरिंग नर्वस सिस्टम, एंटरिंग नर्वस सिस्टम क्या होता है हमारे, इसमें होता है अर्बिकुलेक्स एंड माइंटर क्लेक्सस। बनता कैसे है, न्यूरल क्रिस्टल जब मूव करते हैं तब बनता है, अगर न्यूरल क्रिस्टल मूव नहीं करेगी तो हर्स्प्रेंगस डिजीज हो जाएगी। ये पैथोलॉजी का कोरिलेशन है यहाँ पर। ओके, हो गया ये भी। उसके बाद ये तो हमारा क्लासिफिकेशन था कि कैसे पढ़ना है इसको, क्लासिफिकेशन भी हो गया, और डेवलपमेंट और लास्ट पे कैविटीज पढ़नी है, ठीक है, डेवलपमेंट एंड कैविटीज। डेवलपमेंट इसका, अगर आपको डेवलपमेंट समझ आएगा ना तो मेनली कैविटीज भी समझ आएगी, और उसके बाद हम लास्ट पे इसको एक और रैपिड रिवीजन मारेंगे आर, ठीक है, और उसके बाद हम खत्म करेंगे इस वीडियो को, ठीक है। अब देखते हैं डेवलपमेंट, डेवलपमेंट देखते हैं अब, ठीक है, डेवलपमेंट कैसे होता है ब्रेन का हमारे, ठीक है। डेवलपमेंट कैसे होता है आपको तो पता ही होगा कि, मैं चाहता हूँ कि आपको ये पता होगा, मुझे लगता है आपको पता होगा ये, ठीक है, क्योंकि मैं, ये होता है हमारा म्यूजोडर्म। मैं ट्रिक बना रहा हूँ, ठीक है, म्यूजोडर्म होता है हमारा। उसके बाद होता है, उसके ऊपर हमारा होता है, ये होता है हमारा एक्टोडर्म। ये होता है एक्टोडर्म होता है, ठीक है, तीन जर्म लेयर्स होते हैं ना हमारे पास। और ये होता है हमारा एंडोडर्म, तीन जर्म लेयर्स है हमारे पास। उसके बीच में ना, उसके बीच में आपको पता है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, म्यूजोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है, तीन होते हैं, ये अंदर वाला और वो बाहर वाला। जो है ना म्यूजोडर्म, म्यूजोडर्म में यहाँ पर बीच में है ना, बीच में यहाँ पर, बीच में यहाँ पर होता है नोटोकॉर्ड, ठीक है, नोटोकॉर्ड होता है ना, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या करता है, नोटोकॉर्ड ना स्टिमुलेशन देता है, ठीक है, अपर वाले लेयर को। नोटोकॉर्ड स्टिमुलेशन आप पढ़ोगे एम्ब्रोजेंस। नोटोकॉर्ड क्या करता है, ये अपर वाली लेयर को स्टिमुलेशन देता है, और अपर वाला लेयर क्या करता है, अपर वाला लेयर में थोड़ा सा थिक हो जाता है, वो बनाता है न्यूरल प्लेट। यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर एक न्यूरल प्लेट बनाता है, ठीक है। अपर वाला लेयर ठीक हो जाता है, यहाँ पर एक न्यूरल प्लेट बन जाती है। अब मैं खाना खाऊंगा इस प्लेट में, नहीं, खाना नहीं खाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे न्यूरल प्लेट बनती है ना, कैसे वाली प्लेट बनती है, एक बाउल से प्लेट बनती है, ठीक है, ऐसे बनती है, ठीक है। अभी दिखाता हूँ मैं तुमको। ये हमारा नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड इसको स्टिमुलेशन देगा कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली, और यहाँ पर एक न्यूरल प्लेट बन जाएगी, ठीक है। न्यूरल प्लेट क्या करेगी, अब ना ऐसे ऐसे ऐसे, अब ये दसती जाती है, ठीक है, बीच में जाती है। अब मैं फिर से बनाऊंगा नीचे से, इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ, और जो हमारा ऊपर है ना, ऊपर हमारा एक्टोडर्म, एक्टोडर्म क्या करेगा, एक्टोडर्म ऐसे ऐसे बन जाएगा, एक्टोडर्म एक्टोडर्म ऐसे हो जाएगा, ठीक है। वो जो है ना हमारा ये क्या बोलते हैं उसको, ये हमारा ये जो मेसोडर्म है, मेसोडर्म ऐसे रहेगा, और नीचे एंडोडर्म ऐसे रहेगा। उसका मतलब जो एक टाइम आएगा ना, एक टाइम जो, और जो एक्टोडर्म है ना, एक्टोडर्म इसके एंड्स पे यहाँ पर, एंड्स इसके एंड्स पे यहाँ पर, ठीक है, इसके एंड्स पे यहाँ पर न्यूरल क्रस्ट सेल्स होती है, ठीक है, न्यूरल क्रस्ट सेल्स जो मैंने अभी बताई, ठीक है, न्यूरल क्रस्ट सेल्स। ये होता है हमारा एक्टोडर्म या मेसोडर्म और ये एंडोडर्म, इसको स्टिमुलेट कर रहा है, न्यूरल पैलेट बन गया, न्यूरल पैलेट अब फोल्ड हो रहा है, ठीक है। लास्ट पे फोल्ड होके, एंड पे जब ये फोल्ड होगा ना, ये एक ट्यूब बनाएगा, ऐसे ट्यूब बन जाएगा, ठीक है, ऐसे ट्यूब बन जाएगा। और ये है ना न्यूरल क्रिस्टल्स, ये भाग जाएंगी, न्यूरल क्रिस्टल ऐसे भाग जाएंगी, ये भाग रही है। और हमारा जो है ना नीचे वाला, हमारे जो दो लेयर है, हमारे दो लेयर, ये ऐसे रहेगा और ये ऐसे रहेगा पहले। ये तो बेसिक है, ये सीक्वेंस है, ठीक है, ये ऐसे सीक्वेंस है इसका, फॉर्मेशन है। इसका मतलब हमें सिर्फ ये चाहिए अब, ठीक है, हमको सिर्फ ये, हमारे काम का सिर्फ ये ट्यूब है, ठीक है, हमारे काम का ये सिर्फ ये ट्यूब है। इस वक्त ना हम इस ट्यूब को पता है कैसे देख रहे हैं, देख देख रहा हूँ मैं, चलो एक और मैं दिखाता हूँ। ये जो ट्यूब है ना, ये ट्यूब, इस वक्त हम इस ट्यूब को ना ऐसे देख रहे हैं। इस वक्त ना हम इस ट्यूब को ना ऐसे देख रहे हैं, मैं ऐसे इसमें ऐसे बुक मैं ऐसे देख रहा हूँ ऊपर से, ठीक है। इस ट्यूब को मैं ऊपर से देख रहा हूँ, इस ट्यूब को इस वक्त, ठीक है। ओके। अब मैं इस ट्यूब को ऐसे बनाऊंगा, ठीक है, ये ऐसे था ना, ऐसे ही ट्यूब, अब मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। जो हमारा ये ट्यूब था ना, हमारा न्यूरल ट्यूब, मैंने न्यूरल ट्यूब को ऐसे कर दिया, हो गया हमारा न्यूरल ट्यूब, ये हमारा न्यूरल ट्यूब है, ठीक है, ये हमारा न्यूरल ट्यूब है। हो गया न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब के बाद हमको क्या करना है, अब इसमें ना एक डायलेशन आ जाती है, ठीक है, न्यूरल ट्यूब में ना एक डायलेशन आती है, न्यूरल ट्यूब में एक डायलेशन आती है, उसके बनाता है प्राइमरी साइकिल बनाता है, ठीक है। न्यूरल ट्यूब में एक डायलेशन आ जाती है, ठीक है, न्यूरल ट्यूब में एक डायलेशन आ जाती है ऊपर, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है, न्यूरल ट्यूब में डायलेशन आ जाती है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद और 3 डायलेशन आती है। ठीक है, न्यूरल ट्यूब में एक डायलेशन आ गई, ठीक है, उसके बाद और 3 डायलेशन आने वाली है, ठीक है। ये पहली डायलेशन, ये सेकंड डायलेशन, और ये तीसरे डायलेशन, ठीक है। ये हमारा ये ऐसे ही है। इसका मतलब 3 डायलेशन आ गई, ये पहली वाली डायलेशन है, सेकंड डायलेशन। इसको बोलते हैं हम प्राइमरी वेसाइकल, सेकेंडरी वेसाइकल, टर्सरी वेसाइकल। 3 वेसाइकल्स होते हैं, ठीक है। तीन प्राइमरी सेकेंडरी नहीं, मानो ये 3 प्राइमरी वेसाइकल्स बनते हैं, ठीक है, तीनों प्राइमरी होते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट प्राइमरी वेसाइकल, सेकंड प्राइमरी वेसाइकल, और ये थर्ड प्राइमरी वेसाइकल। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, उसमें पहले कितने प्राइमरी वेसिकल्स होते हैं। प्राइमरी वेसिकल्स होते हैं हमारी प्राइमरी वेसिकल्स, प्राइमरी वेसिकल्स बनते हैं कितने, 3 होते हैं प्राइमरी वेसिकल्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम जब फर्दर डेवलपमेंट देखते हैं ना, फर्दर डेवलपमेंट जब देखते हैं, जो है ना हमारा प्राइमरी वेसिकल जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, फर्स्ट वाला क्या करता है, ये एक और बनाएगा, ये बनाएगा ऐसे, और एक ऐसे बनाएगा, हो गए 2 इसके। और जो बीच वाला है ना, बीच वाला सेम रहेगा, और लास्ट वाला एक और, एक दो और बनाएगा, ठीक है। और ये ऐसे रहेगा नीचे, और नीचे से ऐसे ही रहेगा, फिट करो इसको यार, ऐसे करना है। हाँ ऐसे रहेगा, ठीक है। इसका मतलब हमने क्या देखा, हमने देखा पहले क्या था, पहले पहले तीनों जर्म लेव्स थे। उसके बाद बीच में क्या था, हमारा नोटोकॉर्ड था, नोटोकॉर्ड स्टिमुलेट कर रहा है किसको, एक्टोडर्म को स्टिमुलेट कर रहा है। एक्टोडर्म पे क्या हो रहा है, उस पे हमारी न्यूरल क्लस सेल्स है, न्यूरल क्लस सेल्स क्या काम कर रही है, न्यूरल न्यूरल क्लस सेल्स नहीं, हमारा न्यूरल पैलेट है, ठीक है, न्यूरल पैलेट फोल्ड हो रहा है, और उसके एज पे क्या है, हमारा न्यूरल क्लस सेल्स है। जब न्यूरल पैलेट फोल्ड हो गया फुल, तो वहां पर बन गया हमारा क्या, न्यूरल ट्यूब। ओके, ट्यूब जैसा बन गया। अब हम ऐसे देख रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या करा हमने, जो बाकी सेल तो भाग गई, वो तो बाकी चीजें करेंगे, वो मैंने इससे पहले बताया न्यूरल क्लस सेल्स कहाँ पर जाती है। उसके बाद क्या होता है कि न्यूरल ट्यूब है ना, उसको हम अब इस सामने वाली व्यू से देख रहे हैं, एंटीरियर या पोस्टीरियर व्यू से देखते हैं, या लेटरल, या दो व्यू से देखते हैं, लेटरल या लेटरल व्यू से देखते हैं, ठीक है। और जो है ना ट्यूब, उसका जो रोस्टल एंड होता है, जो उसका हेड वाला एंड होता है, उसमें ना एक डायलेशन आ जाती है, ठीक है। उस डायलेशन के बाद क्या होता है, उस डायलेशन के बाद ना 3 प्राइमरी वेसिकल बनते हैं, ठीक है। 3 प्राइमरी वेसिकल कैसे बनते हैं, पहला बनता है, सेकंड बनता है, थर्ड बनता है, ठीक है। 3 प्राइमरी वेसिकल्स बनते हैं। और उन तीन प्राइमरी वेसिकल्स के बाद जो है ना हमारा पहला वाला प्राइमरी, जो पहला वाला वेसिकल है, ठीक है, उसके 2 बन जाते हैं, ठीक है। उसके बनते हैं 2, इसको मैं ऐसे मार्क करता हूँ, इसको मैं ऐसे मार्क करता हूँ, ठीक है। इसके 2 बन गए। और जो सेकेंडरी था ना, सेकेंडरी सेकेंडरी ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। और जो है ना हमारा थर्ड वाला ये 2 बनाएगा। ये होता है हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट ऐसे। सो ये मार्किंग के बाद हमारे पास क्या है, ठीक है, हमारे पास क्या क्या है, ठीक है, आप देखते हैं। ये हमारा प्रिमिटिव वेसाइकल था, ठीक है। जैसे ही हमारा न्यूरल ट्यूब, ये है ना हमारा न्यूरल ट्यूब जैसे ही डायलेट हो गया, ठीक है। ये हमारे पास था प्रिमिटिव वेसाइकल, ठीक है। उसके बाद 3 प्राइमरी वेसाइकल, ठीक है, 3 प्राइमरी वेसाइकल। इसको बोलते हैं हम प्रोजेनसेफेलॉन, प्रोजेनसेफलॉन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम मीजन सेफलॉन, ठीक है, मीजन सेफलॉन। और इसको बोलेंगे हम रोम्बेन सेफलॉन, रोम्बेन सेफलॉन, ठीक है। फ्रोजन सेफ्लॉन, मीजन सेफ्लॉन एंड रोमन सेफ्लॉन, ये 3 होते हैं, ठीक है। ये 3 बनते हैं, इसको बोलते हैं इनको बोलते हैं प्राइमरी वेसिकल, प्राइमरी वेसिकल 3 बनते हैं प्राइमरी वेसिकल। और अब देखते हैं हम उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फर्दर क्या होता है, जो प्राइमरी वेसिकल है ना, जो 3, पहला वाला, पहले वाले में 2 हो जाते हैं, ठीक है। पहले वाले में 2 हो जाते हैं, और इस वाले में होते हैं हमारे क्या बोलते हैं उसको, अ, ये बीच वाला सेम रहता है, और लास्ट वाले 2 बन जाते हैं फिर से। और जो है ना हमारा प्रोजन सेफ्लॉन के 2 हो जाते हैं। प्रोजन सेफ्लॉन किस किस में कन्वर्ट होता है, इसको हम टीडीएम के नाम से, टीडीएम होता है ना, टी डी ट्रिपल एम, एम, ठीक है, टी डी ट्रिपल एम। ओके, पहले होता है क्या, टिलन सेफलॉन, टिलन सेफलॉन, ठीक है, टिलन सेफलॉन। उसके बाद होता है क्या, डाइन सेफलॉन, डाइन सेफलॉन, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, मिजन सेफलॉन, मिजन सेफलॉन, ठीक है। उसके बाद मिटन सेफलॉन, मिटन सेफलॉन। उसके बाद माइलिन सेफलॉन, माइलिन सेफलॉन। क्या क्या है, टिलन सेफलॉन, डाइन सेफलॉन, मिजन सेफलॉन, मिटन सेफलॉन, माइलिन सेफलॉन, ये सब सेफलॉन्स आपको याद रखने हैं। सो ये होता है हमारा ये डेवलपमेंट है। और इसको में हम अब आप बोलिए ना, हमारे लास्ट पे स्पाइनल कॉर्ड है नीचे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि माइलिन सेफलॉन क्या बनाता है, मिटन सेफलॉन क्या बनाता है, मिजन सेफलॉन, डाइन सेफलॉन, टिलन सेफलॉन क्या बनाता है। टिलन सेफलॉन बनाता है हमारा फोर ब्रेन, ठीक है। जो होता है ना हमारा टिलन सेफलॉन फोर ब्रेन, नहीं, ये होता है हमारा, इसको बोलते हैं हम हमारा सेरेब्रम बनाता है, ठीक है, सेरेब्रम, ठीक है, ये बनाता है हमारा सेरेब्रम। टिलिनसेफ्लॉन सेरेब्रम बनाता है। डाइनसेफ्लॉन क्या बनाता है, डाइनसेफ्लॉन बनता है हमारा थैलेमस, ठीक है। ये बनाता है सेरेब्रम, ये बनाता है हमारा थैलेमस, ठीक है। उसके बाद मिजेंसेफ्लॉन, ये बनाता है मिड ब्रेन,
मिड ब्रेन बनाता है, ठीक है। ये बनाता है, ये क्या होता है, मिड ठीक है। मिड क्या बनाता है, ये बनाता है हमारा पोन्स। और लास्ट पे क्या है, माइलेन ये बनाता है हमारा मेडुला, ठीक है। हो गया ये सीक्वेंस के हिसाब से। अब हम लास्ट डायग्राम देखते हो। लास्ट पे हमको क्या पढ़ना था, वेट करो। लास्ट पे हमको पढ़ना था कि केविटीज क्या होती है। हाँ, केविटीज में हम इसको एंड करते हैं। अब हम सारा सबका समरी देखते हैं, ठीक है। समरी कैसे करना है देखते हैं, ठीक है। पहले मैं बनाऊंगा यहाँ पर हमारा, ये हमारा सेरेब्रम है, ठीक है। सेरेब्रम, जिनको हम हेमिस्फीयर्स बोलते हैं, ये हमारा सेरेब्रम है। उसके बाद क्या है नीचे, ये हमारा मिड ब्रेन है। हो गया ये मिड ब्रेन और सेरेब्रम। उसके बाद ये पोन्स है, पहली डायलिटेशन, ये पोन्स है। उसके बाद दूसरी डायलेशन है, ये हमारा मेडुला है। उसके बाद हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। सेरेब्रम, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये सब, ये सेरेब्रम, ठीक है। इसको हमने टिलेनसेफलॉन बोला, टिलेनसेफलॉन, ठीक है। टिलेनसेफलॉन, ये जो है ना, ये फुल एरिया जो है मिड ब्रेन के बगैर, ठीक है, इसको हम एक और नाम देते थे, फोर ब्रेन देते थे, ठीक है। फोर ब्रेन नाम देते हैं, ठीक है। इसको हम फोर ब्रेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन। सो फोर ब्रेन में क्या क्या आता है, ये हमारा टिलेनसेफलॉन। उसके बाद था क्या था, उसके बाद था डाइनसेफलॉन। यहाँ पर सेरेब्रम के अंदर में, ठीक है, यहाँ पर ना एक और मास होते हैं ग्रे मैटर के, उसको बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम थैलेमस। आप याद रखना, थैलेमस आता है, हाइपोथैलेमस आता है, जब हम पढ़ेंगे ना आगे आगे तो आपको समझ आएगा। फोर ब्रेन में क्या क्या आता है, सेरेब्रम आता है, ठीक है। फोर ब्रेन में आता है सेरेब्रम, ठीक है। और उसके बाद उसमें और क्या क्या है, सेरेब्रम और थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये सब चीजें आती है, ठीक है। और सेरेब्रम है ना, सेरेब्रम, सेरेब्रम का खुद का नाम क्या है डेवलपमेंट के हिसाब से, टिलेनसेफलॉन, ऐसे याद रखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा, ये हमारा सेरेब्रम था, टिलेनसेफलॉन, और हमारी जो है ना, ये क्या बोलते हैं उनको, थैलेमस वालेमस, ठीक है। इनको टीडीएम, टीडी से क्या था, डाइनसेफलॉन, इसको डाइनसेफलॉन बोला हमने, डाइनसेफलॉन, थैलेमस। हो गया ये। उसके बाद हमारा मिड ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है ना, मिड ब्रेन, इसको बोला हमने मेसेनसेफलॉन, मेसन, इसको हमने मेसेनसेफलॉन बोला, ठीक है। इसको मिड ब्रेन बोला। फोर ब्रेन, फोर ब्रेन में दो चीज़ आई, सेरेब्रम, डाइन। फोर ब्रेन में दो चीज़ें आई, सेरेब्रम आया, डाइन, ये हमारा थैलेमस और हाइपोथैलेमस आया। सेरेब्रम को हम बोलते हैं टिलेनसेफलॉन, हमारा डाइनसेफलॉन है, डाइनसेफलॉन, डाइनसेफलॉन, उसमें आता है हमारा थैलेमस और हाइपोथैलेमस, बट सारा किस में आता है, फोर ब्रेन में आता है। अब मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मेसेनसेफलॉन। हो गया। और ये लास्ट वाला पार्ट है ना, स्पाइनल कॉर्ड के बगैर, बोन्स एंड मेडुला, और इसमें एक और चीज आती है, उसको बोलते हैं हम सेरेबेलम। यहाँ पर मैं सेरेबेलम नहीं दिखा सकता, बट ऐसे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है हमारा सेरेबेलम, इसके पीछे, ठीक है। एंटीरियर व्यू है, ये पोस्टीरियर व्यू है, ठीक है। एंड पोस्टीरियर व्यू, हाँ ये पोस्टीरियर व्यू है। तो ये जो है ना हमारा मिड ब्रेन के बाद जो ये वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया मिड ब्रेन के बाद हमारे स्पाइनल कॉर्ड के बगैर, स्पाइनल कॉर्ड के बगैर, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के बगैर जो ये एरिया आ रहा है, इसको बोलते हैं हम हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। हाइंड ब्रेन में तीन चीजें आती है मेनली। सेरेबेलम आता है हमारा, ठीक है, वो तो दिखेगा नहीं, क्योंकि ये तो अगर लिटल व्यू होता तो दिखेगा, ठीक है, उसका हाफ सेक्शन दिखता, बट ऐसे नहीं दिखेगा क्योंकि पोस्टर व्यू है, ठीक है। हम उसी उसी को देख रहे हैं, इस पे हम नहीं बना सकते, हम उसकी इमेज हम लिटरली बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा, ये क्या है हमारा, ये हमारा पोन्स है। उसके बाद हमारा मेडुला है नीचे, ठीक है, ये हमारा पोन्स है और हमारा मेडुला है, ठीक है। ये तो ये पोन्स है, ये मेडुला है, ठीक है, इसको माइंड ब्रेन बोलते हैं। और ये हमारा टिलन सेफ्लॉन, डाइन सेफ्लॉन, मिटन सेफ्लॉन, इसको बोलते हैं हम पोन्स को मिटन सेफ्लॉन, मिटन सेफ्लॉन। और मेडुला को बोलते हैं माइलिन सेफ्लॉन। हो गया ये। और ये दो चीज़ों को मिला के और सेरेबेलम को मिला के क्या बोलते हैं हम, इन सब को हम बोलते हैं हाइंड ब्रेन। ओके, हो गया ये। और हम सीक्वेंस में कैसे पढ़ते हैं, पहले हम स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे, उसके बाद मेडुला पढ़ेंगे, उसके बाद पोन्स पढ़ेंगे, उसके बाद मिड ब्रेन पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम फोर ब्रेन। बट फोर ब्रेन कैसे पढ़ेंगे, पहले सेरेब्रम पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम सेरेब्रम में क्या क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे उसका ग्रे मैटर, उसके बाद पढ़ेंगे व्हाइट मैटर, ठीक है। उसके बाद जो व्हाइट मैटर में ग्रे मैटर दसा है, ठीक है, किशमिश, उसको बोलते हैं हम बेजल, बेजल न्यूक्लियस। और उसके बाद पढ़ते हैं हम इंटरनल कैप्सूल, बाकी चीज़ें। और डाइनसेफ्लॉन लास्ट में एंड करेंगे, कहाँ पर हम एंड करेंगे, लास्ट पे हमारे थैलेमस पे, ऐसे। अब ना, अब एक चीज़ें पढ़नी है हमको, कैविटीज़ पढ़नी है। कैविटीज़ होता क्या है कि ये बोलते हैं सर कि कैविटीज़ होती क्या है, ठीक है। अब हमको कैविटीज़ पढ़नी पड़ेगी। कैविटीज़ क्या होती है, पहले मैं ना इसको रिवर्स कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कैविटीज़ है क्या, असल में मसला क्या है कैविटीज़ का, कैविटीज़ क्या होती है। वेट करो। ये तो हमारा सेरेब्रम है ना, सेरेब्रम था हमारा ये हमारा सेरेब्रम है, ठीक है, सेरेब्रम है, ठीक है। जो कैविटीज है ना, कैविटीज, कैविटीज का मतलब होता है कि वो जगह जहाँ पर सी एस एफ है ना, सी एस एफ जो होता है, ठीक है, ब्लड वेसल जो जाती है ब्रेन में, ठीक है,
बट लिम्फेटिक्स नहीं देखते हम ब्रेन में, ठीक है, मत देखते हैं। अब ब्रेन अपना कूड़ा कचरा कहाँ पर डालेगा, सीएसएफ में ही डालेगा ना, ठीक है। हमारे बॉडी में तो ब्लड है, उसके बाद उसके साथ साथ लिम्फेटिक, जहाँ पर लिम्फेटिक नहीं जाते, जहाँ पर कोई नहीं जाता वहाँ पर लिम्फेटिक जाती है, ठीक है। बट ब्रेन में तो है ही नहीं, वहाँ पर क्या लगेगा हमको, वहाँ पर तो हमारा सीएसएफ लगेगा ना। सीएसएफ तो जाता है ना, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, सीएसएफ है ना, पीछे स्पाइनल कॉर्ड में रन करता है। सीएसएफ जहाँ पर मूव करता है ना, उन जगहों को हम बोलते हैं कैविटीज, ठीक है, कैविटीज ऑफ ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी कैविटी कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। आप देखोगे कि आप ना एक कमरे में हो, ठीक है, आपके बाप ने आपको कमरे दिए, 4 कमरे दिए, ठीक है। आपके बाप ने ना आपको 4 कमरे दिए हैं। आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आप एक कमरे में हो, यहाँ पर ना एक कमरा दिया आपको पापा ने, और यहाँ पर आपको दूसरा कमरा दिया उसने, ठीक है, 2 कमरे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका तीसरा कमरा है, ठीक है, यहाँ पर तीसरा कमरा है। और यहाँ पर ना एक लास्ट पे एक ट्रायंगुलर कमरा है आपका। आपके पास कितने कमरे हैं टोटल, आपके पास तीन, टोटल 4 कमरे, ठीक है, आपके पास टोटल 4 कमरे हैं। ये जो पहले वाले 2 कमरे हैं ना, ये 2 कमरे आपको गिनना कहाँ से स्टार्ट करना है, नीचे से, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड नीचे है ना, मैंने बोला था ना, इजी एनाटॉमी को, न्यूरल एनाटॉमी को ब्रेक करने के लिए नीचे से ऊपर जाना पड़ता है। आप पहले ये वाला कमरा, इसको बोलते हैं हम, ये है ना ये वाला कमरा, कौन सा, जो नीचे वाला कमरा, ठीक है, ये होता है हमारा फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है, इसको बोलते हैं हम फोर्थ वेंट्रिकल। जो फोर्थ वेंट्रिकल है ना, आप पहले ऊपर से आता है, ठीक है। ये जो है ना, ये 2 कमरे, ठीक है, इन दोनों को, ये होता है फर्स्ट वाला, ये होता है सेकंड वाला, यहाँ ये होता है फर्स्ट वाला, यहाँ ये होता है सेकंड वाला, ठीक है। इनमें से किसी को हम फर्स्ट सेकंड नहीं बोलते हैं। इनको हम अब डायरेक्टली क्या बोलते हैं, इनको हम डायरेक्टली अब बोलते हैं लेटरल, ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल्स बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि ये हम किस किस चीज के रिलेटेड हम इसको लेटरल वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है, किस चीज के रिलेटेड, ठीक है। ये लेटरल किस चीज के है, ठीक है। जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना, वेंट्रिकल्स ये लेटरल होते हैं। यहाँ पर ना हमारा एक थैलामस रहेगा, ठीक है, यहाँ पर थैलामस रहेगा, और यहाँ पर हाइपोथैलेमस रहेगा। मतलब कि आप थैलेमस में बैठे हो, ठीक है, आप थैलेमस में बैठे हो, राइट साइड से आपको राइट वाला वेंट्रिकल दिख रहा है, लेफ्ट साइड से आपको लेफ्ट वाला वेंट्रिकल दिख रहा है, तो 2 लेटरल वेंट्रिकल्स दिख रहे हैं आपको। आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो एक राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, नंबरिंग तो है नहीं इन दोनों की, इसका मतलब ये 2 है, ठीक है, इसका मतलब ये 2 है, वो 2 लेटरल वेंट्रिकल्स है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जो है ना लेटरल वेंट्रिकल्स है, लेटरल वेंट्रिकल्स, ये ना ये करते हैं ज्वाइन किसको, ये करते हैं ज्वाइन हमारे थर्ड वेंट्रिकल को, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट वेंट्रिकल, ये था हमारा सेकंड वेंट्रिकल, और ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल है, ठीक है। थर्ड वेंट्रिकल ये वो जगह जहाँ पर चेस्ट मूव करती है, ठीक है। फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल एंड थर्ड वेंट्रिकल। जो थर्ड वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल ये इस कैसे ज्वाइन होता है इन 2 वेंट्रिकल से, यहाँ पर होता है एक फोरामेन, उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मुनरो, ठीक है। ये मैम पूछती है फोरामेन ऑफ मुनरो कहाँ पर होता है, फोरामेन ऑफ मुनरो क्या करता है, ये जो 2 लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं ना, एक राइट वाला और लेफ्ट वाला, ठीक है, 2 लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, ये थर्ड वेंट्रिकल के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, थ्रू फोरामेन ऑफ मुनरो, ठीक है, हो गया ये। उसके बाद ये थर्ड वेंट्रिकल हमारे चौथे वाले कमरे के साथ कैसे कनेक्ट करता है, चौथे वाले कमरे के साथ कैसे कनेक्ट है, इसको बोलते हैं सेरेब्रल एक्विडक्ट, सेरेब्रल एक्विडक्ट, ठीक है, सेरेब्रल एक्विडक्ट बोलते हैं, ठीक है, सेरेब्रल एक्विडक्ट बोलते हैं इस पैसेज को, जो थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट करता है, इसको बोलते हैं सेरेब्रल एक्विडक्ट। और उसके बाद भी एक दो ये होते हैं हमारे फोरामेन होते हैं, ठीक है, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर मैं सिर्फ नाम बोलूंगा, फोर्थ वेंट्रिकल में कौन कौन से ये फोरामेन होते हैं। यहाँ पर होते हैं फोरामेन ऑफ मेजेंडे, फोरामेन ऑफ मेजेंडे, MEGNDI, मेजेंडे, एंड फोरामेन ऑफ लश्का होता है, ठीक है, फोरामेन ऑफ लश्का एंड फोरामेन ऑफ मेजेंडे, वो प्रेजेंट होते हैं रूप पे, ठीक है, वो है ना रूप होता है ना ऊपर, रूप रूप पे होता है, फोरामेन लश्का रूप पे होते हैं, मैंने याद रखना। मैंने आपको बोला कि कैविटीज क्या है ब्रेन में, कैविटी मतलब क्या होता है कि जहाँ पर सीएसएफ मूव करता है, सीएसएफ कहाँ मूव करता है, पहले हम 2 वेंट्रिकल देखे, राइट वाला वेंट्रिकल, लेफ्ट वाला वेंट्रिकल, इनकी नंबरिंग नहीं है, ठीक है, दोनों को लेटरल वेंट्रिकल बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना कि लेटरल किसके वो किसके, सिर्फ डायरेक्टली लेटरल वेंट्रिकल के, हम मिड पढ़ते हैं ना, तो लेटरल है, मिड लाइन से लेटरल अवे है तो लेटरल है, ठीक है। मैंने आपको थैलेमस वाला भी कंसेप्ट बोला कि अगर आप थैलेमस में बैठोगे तो राइट साइड में आपको राइट वाला वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड में लेफ्ट वाला वेंट्रिकल, और नीचे उसके बाद आपको फोरामेन ऑफ मुनरो दिखता है। आपने फोरामेन ऑफ मुनरो में ना छलांग मार दी, ठीक है, जैसे आपने फोरामेन ऑफ मुनरो में छलांग मार दी तो आप कहाँ पर आ गए, थर्ड वेंट्रिकल में आ गए। थर्ड वेंट्रिकल के बाद आप क्या करोगे, थर्ड वेंट्रिकल के उससे उससे लेकर फोर्थ वेंट्रिकल तक एक ट्रेन जाती है, ठीक है, ट्रेन जाती है मतलब एक रास्ता जाता है, उसको बोलते हैं हम सेरेब्रल एक्विडक्ट, ठीक है, सेरेब्रल एक्विडक्ट। उसके बाद हमारा फोर्थ वेंट्रिकल आता है। फोर्थ वेंट्रिकल में भी 3 होते हैं हमारे, 3 फोरामेन होते हैं, 2 ऊपर होते हैं, फोरामेन ऑफ लश्का एंड फोरामेन ऑफ मेजेंडे होते हैं, ठीक है, फोरामेन ऑफ मेजेंडे एंड फोरामेन ऑफ लश्का, ये आपको पढ़ना है। तो अब बोलोगे आपकी ये यहाँ पर कहाँ पर प्रेजेंट है, ये कौन कौन किसकी कैविटी है, ठीक है, कैविटी किसकी है, ठीक है। जो मैंने बोला ना लेटरल वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल होते हैं हमारे सर, जो होता है ना हमारा ये क्या बोलते हैं उसको,
सेरेब्रम होता है, ठीक है, जो हमारा सेरेब्रम होता है, ठीक है, सेरेब्रम होता है ना हमारा लेटरल वेंट्रिकल, उसी की केविटी होती है। किसकी केविटी होती है? सेरेब्रम की केविटी। इसका मतलब सेरेब्रम को कौन सी केविटी, सी एस एफ, वहां पर कौन सी केविटी है जहां पर सेरेब्रम कूड़ा डालता है? किस में डालता है? हमारे लेटरल वेंट्रिकल्स में डालता है, ठीक है। उसके बाद एक फोरामेन बनता था, ये फोरामेन है, ठीक है, ये फोरामेन है हमारा, ठीक है, ये सेरेब्रम है ना। ये कौन सा एरिया था? ये वाला, ये तो हमारा मिड ब्रेन था ना, ये तो हमारा मिड ब्रेन था ना, ये तो मिड ब्रेन था ना हमारा, मिड ब्रेन। तो ये हमारा सेरेब्रम है। और यहाँ पर एक और, ये है ना, ये हमारा, ये क्या बोलते हैं उसको, ये तो हमारा सेरेब्रम का था। उसके बाद क्या है, यहाँ पर एक थर्ड वेंट्रिकल है, यहाँ पर मैं थर्ड वेंट्रिकल बनाता हूँ ब्लैक से। ये थर्ड वेंट्रिकल है, ठीक है, ये थर्ड वेंट्रिकल है, ठीक है। और जो है ना ये फोरामेन, ये वाला फोरामेन, इसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मुनरो, होम, ठीक है, फोरामेन ऑफ मुनरो। ये फोरामेन है, ये थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट कर रहा है। ये पहला वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल, यहाँ ये पहला, ये सेकंड, और ये थर्ड, ठीक है। उसके बाद मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि इससे याद रहता है, बोर मत हो जाना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि लास्ट पे ये जो है ना हमारा, ये थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल किसकी केविटी है? वो ये है ना, दो लेटरल वेंट्रिकल, वो तो सेरेब्रम की केविटी थी। थर्ड वेंट्रिकल है हमारी डाइनसेफ्लॉन की केविटी। मैंने बोला ना डाइनसेफ्लॉन, यहाँ पर थैलेमस होते हैं, दो थैलेमस, एक थैलेमस दूसरा थैलेमस, ठीक है। कंसेप्ट याद रखने के लिए, पहले हमारे सेरेब्रम की केविटी, उसके बाद हमारे डाइनसेफ्लॉन की केविटी, उसके लेटरल वेंट्रिकल, इसका थर्ड वेंट्रिकल। अब मिड ब्रेन की केविटी क्या है? मिड जो हमारा है ना सेरेब्रल एक्विडक्ट, जो सेरेब्रल एक्विडक्ट है ना हमारा, सेरेब्रल एक्विडक्ट, ये होती है हमारी मिड ब्रेन की केविटी, ठीक है। मिड ब्रेन डायरेक्टली एक्विडक्ट में डाल रहा है, किसी वेंट्रिकल में नहीं डाल रहा है। और लास्ट पे हमारा ट्रायंगल था, ऐसे होता है, डायरेक्टली ऐसे होता है, ट्रायंगुलर नहीं होता है, ऐसे होता है, ठीक है। फोर्थ वेंट्रिकल, अगर ऐसी डायग्राम बनोगे ना इसके बराबर मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। मार्क्स के पीछे मत दौड़ना ज़्यादा। तो ये होता है हमारा फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। फोर्थ वेंट्रिकल के कौन कनेक्ट कर रहा है? थर्ड वेंट्रिकल करता है फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट। और फोर्थ वेंट्रिकल की इसकी केविटी है, फोर्थ वेंट्रिकल हमारी क्या बोलते हैं उसको, हमारे पोन्स की केविटी और हमारी मेडुला की केविटी है। इसका मतलब, और उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद नीचे और जाएगा ये फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल बनाएगा सेंट्रल कैनाल। जो आप पढ़ते हो ना स्पाइनल कॉर्ड में, सेंट्रल कैनाल होता है, सेंट्रल कैनाल यही से सेंट्रल कैनाल ये होता है भाई। सेंट्रल कैनाल नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, और लास्ट पे जब भी आपको सीएसएफ की जरूरत पड़ेगी ना, आप कहाँ पर देखो, आप दोगे L3 और L5, है ना, L3 और L4 में देते हैं ना, उनके बीच में देते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज नहीं होती है, वहाँ पर आपको सिर्फ सीएसएफ मिलता है। लोअर बॉर्डर ऑफ L3 एंड अपर बॉर्डर ऑफ L4, है ना, यही तो है। सो ये हमारी कैविटीज है इसकी ब्रेन की, ठीक है, ये हमारी कैविटीज है, इसको इंपॉर्टेंट लेना है। ये हमारा लेटरल वेंट्रिकल, ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल, बीच में फोरामेन ऑफ मुनरो, उसके बाद सेरेब्रल एक्वेडक्ट, उसके बाद हमारा फोर्थ वेंट्रिकल, और उसके बाद सेंट्रल कैनाल, उसके बाद तो है नहीं कुछ। हाँ, जो हमारा फोर्थ वेंट्रिकल है ना, फोर्थ वेंट्रिकल, इसमें तीन है ना, हमारे तीन ये होते हैं हमारे ये तीन फोरामेन होते हैं। ये है ना फोरामेन ऑफ लश्का एंड मेजेंटे, वो क्या काम करते हैं, उनका भी एक रोल है, ठीक है, उनका भी एक रोल है। वो सिस्टर्न में डालते हैं अपनी सिक्रीशन, ठीक है, वो सिस्टर्न में डालते हैं अपनी सिक्रीशन, है ना। सिस्टर्न में जाके ना वो सिक्रीशन कहाँ पर जाती है, वो जाती है हमारे अरेक्नॉइड, है ना, हमारा अरेक्नॉइड मैटर होता है, सब अरेक्नॉइड स्पेस में जाता है, वहाँ पर ड्यूरल वेनस साइनस होते हैं, वहाँ पर वो सिक्रीशन डालता है, फिर हमारे जुगुलर वेन के थ्रू हमारे नीचे हमारे बॉडी में आ जाए, हमारे हार्ट में जाता है लास्ट उसके सिक्रीशन। वो भी एक मैकेनिज्म है, बट पहले आप इस बेसिक को खत्म करो, और लास्ट पे जब उसका टाइम आएगा, सिस्टम्स का टाइम आएगा, सिस्टम्स को पढ़ाने का, मैं सिस्टम्स भी पढ़ाऊंगा। अभी तक बस ये था, तो अच्छे से पढ़ो, और न्यूरो एनाटॉमी का बेसिक ही है।